सर, हाँ जी। काफ़ी कस्टमर की इंक्वायरी आ रही है स्टार्टअप फाइनेंस के रिगार्डिंग। वो अपना मार्जिन मनी लगाना नहीं चाहते, तो ऐसे कस्टमर को हम कैसे फाइनेंस करवाएंगे? जी हाँ, हमारे पास हर रोज बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं जिसमें कस्टमर जो है अपना पैसा नहीं लगाना चाहते। उनके पास आइडिया तो बहुत अच्छा होता है उनके अनुसार, लेकिन पैसे नहीं होते हैं या फिर लगाना नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर आपके पास आइडिया है और पैसे भी हैं तो कितना मार्जिन मनी लगाएं ताकि आपको आसानी से फाइनेंस मिल सके। मेरा कहना ये है, अगर आपके पास पैसे हैं, आइडिया है, तो पूरा पैसा अपना लगाइए, फाइनेंस बिल्कुल मत लीजिए। इस स्टेज पे तो फाइनेंस बिल्कुल ही मत लीजिए। कई कस्टमर्स का दूसरा सवाल ये आता है कि उनके पास मार्जिन मनी तो है लेकिन कोलेटरल नहीं है फाइनेंसिंग के लिए। स्टार्टअप में कोलेटरल एक तरीके से मैंडेटरी हो जाता है। जहां आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, एक जीरो से स्क्रैच से कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां पर कोलेटरल मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी फाइनेंसर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि आपके बिजनेस में डाले पैसा और वो कल को बिजनेस फेल हो जाए तो पैसा रिकवर ना हो सके। इसके अलावा तीसरा सवाल हमारे पास आता है, अगर किसी कस्टमर की सिविल हिस्ट्री खराब है, पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, पुराने लोन्स में उन्होंने दिक्कत की है पे करते टाइम, या बैंक की तरफ से कुछ भी इशू रहा है सिविल में, तो क्या उनको ग्रीनफील्ड फाइनेंस में पैसा मिल जाएगा, यानी कि स्टार्टअप फाइनेंस में पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को तो परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंस, यानी कि उनका बिजनेस अगर बहुत अच्छा चल रहा है तब भी पैसा नहीं मिलता है। नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी कस्टमर के पास बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत धांसू आइडिया है बिजनेस का, कोलेटरल भी अवेलेबल है और साथ में मार्जिन लगाने के लिए भी पैसा है, तो कितना मार्जिन मनी कम से कम लगाया जाए ताकि उसको आसानी से बैंक से या मार्केट में फाइनेंस अवेलेबल हो सके? मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर शुरुआत में फाइनेंस ना लिया जाए तो सबसे अच्छा है। 100% अपने पैसे से बिजनेस स्टार्ट कीजिए। विजन बहुत बड़ा है और पैसा थोड़ा कम है तो हम आपको फाइनेंस करवा सकते हैं, बशर्ते कम से कम 1/3 ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपके पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। 1/3 मैं आपको कम से कम बोल रहा हूँ, आप जाइए उससे ज्यादा। अब मार्जिन मनी के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं जो मिथ भी हैं। कई बार 100, 200, 500, 1000 कस्टमर्स में से किसी एक या दो कस्टमर का 10% या 5% मार्जिन मनी के साथ कोई फाइनेंस हो जाता है क्योंकि उनके पास धांसू आइडिया था। लेकिन हर कोई आइडिया उतना सॉलिड नहीं होता है, हर कोई आइडिया हर किसी को क्लिक नहीं करता है कि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। इसलिए मार्जिन मनी आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वियर्ड सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपने कभी रोड साइड भिखारी को कभी अपने दिन की शुरुआत करते हुए देखा होगा, तो शुरुआत में भिखारी अपने कटोरे में चंद सिक्के अपनी जेब से निकाल कर डालता है और उनको खनखनाता है ताकि आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो और आप उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन डाल सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर किसी कस्टमर के पास भी एक बहुत धांसू आइडिया भी है, मार्जिन मनी भी है, कोलेटरल भी है, सब कुछ अवेलेबल है, तो हम क्या रोल निभाएंगे? हम इन सारी चीजों को कंपाइल करेंगे, एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और आपका प्रपोजल तैयार करके किसी भी बैंक या फाइनेंसर के पास भेजेंगे, जहां से आपके प्रोजेक्ट का फाइनेंस अप्रूव होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास 20-22 सालों का एक्सपीरियंस है और हमारे पास एक पूरी टीम है जो पूरा एनालिसिस करती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है, प्रोजेक्शन तैयार करती है और प्रपोजल तैयार करके फाइनेंसर के पास उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेजती है। 20-22 सालों के एक्सपीरियंस और 15-20 एक्सपर्ट्स के साथ हमारी पूरी टीम आपके लिए काम करती है ताकि रिजल्ट की गारंटी 100% हो सके।